आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। वंदे मातरम पर कौंसिल में तूफान, जीएचएमसी इजलास में बीजेपी मजलिस आमने सामने, मेजों पर चढ़कर नारेबाजी, ऐवान मैदान जंग बन गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कौंसिल के इजलास में शदीद हंगामा आरई देखी गई। मुख्तलिफ मसाइल पर मुख्तलिफ जमातों के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी और झगड़ा हुआ। इजलास में मेयर गदवाल लक्ष्मी ने वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर ऐवान में वंदे मातरम गीत पेश करने की इजाज़त दी। इसी दौरान मजलिस के अरकान अपनी नशिस्तों से न उठे, जिस पर बीजेपी अरकान ने सख्त एतराज़ किया। बाज़ बीजेपी कारपोरेटरों ने नारे लगाते हुए कहा कि वंदे मातरम गाने वालों को ही मुल्क में रहने का हक़ है, जिसके बाद मजलिस के अरकान ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के दौरान कुछ अरकान मेज़ों पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए रहे, जिससे ऐवान में सख्त बदनज़मी पैदा हो गई। बाद अज़ां मार्शल पहुंचकर सूरत हाल को काबू में लाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। Marshals, I will play. This should not happen. No, BJP, you're getting to be too much. Sohail साहब, 1 मिनट, please, मौका दो, 1 मिनट तो मौका दो. और इमीडिएट आप एक्शन लेना मैडम। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, मंज़े इत्तेहाद। Pick up them. Marshals can pick up those people. Marshals. करेंगे रघुनंदन साहब बात करेंगे। Very bad on अन्ना। Yeah. Pick up them. Marshals can pick up those people. Marshals. कोई इंसल्ट नहीं करे। बीजेपी के मेंबर उठ के बोले वंदे मातरम हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। उनके बाप का हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान हमारा भी है। हिंदुस्तान की आजादी में तमाम मुसलमान हिस्सा लिए। ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले कहाँ थे? ये तो अंग्रेजों के अप्रूवर बन गए थे, आजादी में हिस्सा ही नहीं लिए लोग। इनके तरफ से ये अंग्रेजों के अप्रूवर थे, उनके एजेंट थे। ये आज भी उनके एजेंट का काम करे बीजेपी वाले। आजादी में तो हम हिस्सा लिए, हमने अपनी जानो माल को घुमाया आजादी में। ये लोग क्या किए उस वक्त कहाँ थे? आज आके बोले देशभक्त हमको बता रहे। हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। मुसलमान जो देशभक्त है कोई नहीं है। हमारा मजहब ले सके, हमारे मजहब में अगर मैं मेरा अपने मुल्क का देशभक्त नहीं हूँ, उनसे मोहब्बत नहीं है तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। डायरेक्ट से आप एमआईएम पार्टी वाले पूरे मुस्लिम बोल के झगड़ा गलत इसीलिए स्टार्ट हुआ। मैं ये चाह रहा था कि आवाम को मालूम होना, हमको डिस्कस करना चाह रहे थे। हम थरोली डिस्कस करना चाह रहे थे। उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद में इस पर जो भी होता डिसीजन जनरल बॉडी जो लेंगे होता था। हम डिस्कस करना चाह रहे थे। आप ला के टेबल पे रख देंगे, हम पढ़े भी नहीं रख देंगे। मेरे अप्रूव बोल दे रहे, ऐसा कैसा होता मैडम? हमको पढ़ना चाहिए ना। स्टैंडिंग कमेटी आप अचानक जनरल बॉडी मीटिंग के बीच में ला के आप रख के बोले उसको अप्रूव करो, ऐसा कर। जिस चीज को हमने असेंबली में उसको हमें अप्रूव नहीं किया, असेंबली में मुखालिफत करे, वी आर अगेंस्ट दैट इन द असेंबली। हाँ, डिस्कशन करने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था। ये पॉलिसी मैटर था। हाँ, इसके ऊपर बहस करना था। आप वो बहस नहीं करके आप उठ के चले गए। आप बहस करना था, आज करना था, रात में करना था, सुबह तक करना था, कल फिर मीटिंग करना था। 15 दिन का टाइम जो बोले हम अचानक टेबल पे रखे तो कैसा होता है? ये बात हुई है।